हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज हम सीखेंगे टेक्स्ट फाइल कैसे करना है, वो भी फ्री। तो यहाँ पे एक आपको टिप भी है। जो लोग बाहर से अपना टेक्स्ट फाइल करवाना चाहते हैं, तो उनको अगर चेक करना हो कि कितने पैसे रिफंड आएंगे, कितने डॉलर्स रिफंड आएंगे, तो सबसे पहले वो चेक कर सकते हैं फ्री में। तो आपको सब लोगों को पता होगा, wealthsimple.com है हमारे पास। तो उसके थ्रू हम टेक्स्ट फाइल भी कर सकते हैं। और अगर आपको बाहर से भी करवाना है तो आपको पता लग जाएगा कि आपका रिटर्न एस्टिमेट कितना आना है। अगर तो वो कब आपको रिटर्न आना है, तो आप यहाँ से खुद से फाइल कर लीजिए। अगर आपको ज़्यादा दे रहा है तो बात अलग है। तो हम पहले लॉगिन, अच्छा, हम साइन अप कर लेते हैं। सपोज ये करते हैं कि आपके पास अकाउंट नहीं होगा, तो यहाँ पे मैं दूसरी अपनी ईमेल आई डाल देता हूँ। और ये मैंने कर लिया साइन अप। साइन अप कर लिया। अब मेरे पास यहाँ पे 4-5 अकाउंट्स आ रहे हैं: क्रिप्टो, कैश, ट्रेड, इन्वेस्ट। बाद में इनके ऊपर बात कर लेंगे। अभी हमारा टॉपिक ये है टैक्स। तो हम यहाँ पे चलते हैं। अभी आपको रिटर्न कौन सी फाइल करनी है? अभी 23 चल रहा है, तो आपको 2022 की रिटर्न फाइल करनी है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये भी लोड हो रहा है। टेक लाइक 2-3 मिनट्स। नेम क्या है आपका? मेरा नेम है सतीश वर्मा। मैंने लिख दिया सतीश वर्मा। तो अभी आपका दिखा रहा है रिफंड $0। तो मैंने यहाँ पे अपना पहले डिटेल्स भर देते हैं। सतीश वर्मा। यहाँ पे सोशल इंश्योरेंस नंबर, फिलहाल मैं अपना नंबर किसी को नहीं बताऊंगा। तो ये 9 डेज का होता है। डेट ऑफ बर्थ भर लेते हैं हम यहाँ पे। हम्म, जो भी है आपकी डेट ऑफ बर्थ। और लैंग्वेज है हमारी इंग्लिश। इज दिस रिटर्न फॉर डिसीज पर्सन? नो, हम डिसीज नहीं है। इसके बाद NTFT एक्सेस कोड, तो हमको यहाँ पे कुछ नहीं भरना। मेलिंग एड्रेस अपना, आप यहाँ पे आप एड्रेस भर दो। वट एवर योर मेलिंग एड्रेस इज। तो मैं रहता हूँ कैम्ब्रिज में। प्रोविंस है ओंटारियो। पोस्टल कोड है वट एवर जो भी है आपका, आप भर दो। फोन नंबर जो भी है आपका, वो डाल दो इसमें। उसके आगे चलते हैं अबाउट योर रेजिडेंस। तो इसमें इन विच प्रोविंस डिड यू लिव, यहाँ पे आप कहाँ रहते हो। अगर आप ओंटारियो में रहते हो तो ओंटारियो फिल करो, जहाँ भी रहते हो वहाँ पे फिल करना है आपको। मैं ओंटारियो में रहता हूँ तो मैंने यहाँ पे ओंटारियो लिख दिया। अभी यहाँ पे आ रहा है कि इफ़ योर प्रोविंस और टेरिटरी रेजिडेंस चेंज इन 2022, अगर तो आपने कहीं शिफ्ट किया है तो यहाँ पे एंटर द डेट, डेट डालो। नहीं शिफ्ट किया तो ब्लैंक। इज योर होम एड्रेस सेम एज मेलिंग एड्रेस? मेरा वही सेम एड्रेस है जहाँ पे मैं रहता हूँ, मेल भी मेरे को वही आनी चाहिए। समटाइम्स क्या होता है, कुछ लोग प्रेफर करते हैं उनके ऑफिस में मेल आए या कहीं और उनके परमानेंट एड्रेस में मेल आए, तो आप यहाँ पे नो करके एड्रेस आगे मेंशन कर सकते हो। बट मेरा यस है, तो फिर मेरे को यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। इन विच प्रोविंस ड्यू कंट्री लिव, तो अभी मैं कंट्री लिव ओंटारियो में ही हूँ। डिड यू बिकम अ रेजिडेंस ऑफ कनाडा, तो अभी मैं रेजिडेंस यहाँ का नहीं हूँ। तो उसके बाद मैरिटल स्टेटस, क्या आपकी मैरिज हो रखी है तो मैरिड लिखो, नहीं तो सिंगल हो तो सिंगल। उसके बाद डिड योर मैरिज स्टेटस चेंज, ऑब्वियसली बात है अगर सिंगल है तो यहाँ पे नो आएगा। डू यू एनी डिपेंडेंट्स? नो। तो अभी हम सिर्फ बेसिक डिटेल डाल रहे हैं, इसमें कोई है नहीं इतना। यहाँ पे कह रहा है कि आपको
आपके पास कोई करंट फॉरेन प्रॉपर्टी है जिसकी वर्थ मोर देन 100K है 22 में, तो हमारे पास प्रॉपर्टी ही नहीं है। कोई डिड यू डिस्पोज ऑफ योर प्रिंसिपल रेजिडेंस, ये होता है जैसे आपने घर लिया और सस्ते में बेच दिया, तो उस केस में इसमें आता है डिस्पोज। तो हमारे पास घर ही नहीं है, तो ये एक सीन ही नहीं बन रहा। डिड यू फाइलिंग फर्स्ट टाइम, अगर आप फर्स्ट टाइम है तो यस भरेंगे, मैंने ऑलरेडी भरा हुआ है, तो मैं यहाँ पे नो भरूंगा। ठीक है, बट अभी हमने साइन अप किया है तो हम यहाँ पे यस कर देते हैं, फर्स्ट टाइम भर रहे हैं। सिटीजन, हम सिटीजन नहीं है। उसके बाद आर यू अ पर्सन स्टडी इन अंडर, नो। हम कुछ भी यहाँ पे सब टेक्निकली सब नो ही आएंगे, बस हैव यू कंफर्म द बिजनेस, तो सब ये नो नो ही आएंगे। बट यहाँ पे ये देखना है आपको, पहले अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो यस, सेकंड टाइम कर रहे हो तो नो। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ से आपके बेनिफिट स्टार्ट होते हैं, क्लाइमेट इंसेंटिव पेमेंट, क्लाइमेट एक्शन इंसेंटिव पेमेंट। तो यहाँ पे कुछ प्रोविंसेस मेंशंस हैं, सॉरी, यहाँ पे कुछ सिटीज मेंशन है। अगर आप इन सिटीज में रहते हो फिर तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे है डू यू लिव आउटसाइड ऑफ दिस। अगर आप इनके बाहर रहते हो, ये भी आपको यहाँ पे यस करना है। अगर आप इनके बाहर नहीं रहते हो तो आपको यहाँ पे नो करना है। तो फिलहाल हम यहाँ पे यस कर देते हैं कि हम थोड़ा बाहर रहते हैं यहाँ से। ऐसा देख बोलोगे कि ड्रेस मैंने कैमरे का डाला, बट एक्चुअली मैं कैमरे में नहीं रहता, मैं यहाँ से साइड में रहता हूँ। तो यहाँ पे टिश्यू ऑर्गन डोनर, अगर तो आपने रजिस्टर कर रखा है तो यहाँ पे डोनेशन के लिए टिश्यूज को तो यस करिए, नहीं कर रखा नो करिए, तो मैंने कर रखा है तो इसलिए मैं यस कर देता हूँ। विल यू अप्लाई फॉर ओंटारियो ट्रिमलम बेनिफिट, तो इसको आप कर देना अप्लाई, क्योंकि ये क्या होता है, जैसे आप रहते हो, आप रेंट पे करते हो, सारा कुछ करते हो, तो ये सारे बेनिफिट इसके अंदर ही आते हैं ट्रिमलम के। तो यहाँ पे हम करेंगे यस। उसके बाद आता है हमारे पास ओंटारियो स्टेकेशन टैक्स क्रेडिट, तो कि मैं इसका बेनिफिट लूंगा। उसके बाद सीआर अकाउंट, अगर तो आपके पास सीआर अकाउंट है तो आप यहाँ पे यस करो, नहीं है तो नो करो। यस करने का बेनिफिट ये है कि इसको पता लग जाता होता है, हम इसको कंसेंट दे देते हैं, अच्छा हमारे पास सीआर अकाउंट है, और नीचे जाके ऑप्शन आएगा सीआर अकाउंट से कनेक्ट करने का, फिर हम कनेक्ट कर लेंगे तो T4 आपके सारे ऑटोमेटिकली सीआर अकाउंट से यहाँ पे पुल अप हो जाएंगे। तो फिलहाल अगर आपके पास है तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि आपको मेल में चाहिए वो, डू यू वांट टू साइन अप, जो आप टैक्स भरोगे इसकी कॉपी, डू यू वांट साइन अप फॉर ऑनलाइन मेल टू गेट योर नोटिस ऑफ असेसमेंट थ्रू सीआरए। अगर तो करना है तो यस करो, नहीं करना तो नो करो। मैं एक्स्ट्रा मेल भी मेल आईडी में नहीं चाहता, तो मैं हमेशा नो ही करता हूँ। अब यहाँ पे आता है वेल सिंपल इन्वेस्ट ट्रेड क्रिप्टो। मैंने स्टार्टिंग में बोला था इसके 5 अकाउंट्स हैं, इन्वेस्ट ट्रेड क्रिप्टो और कैश एंड दिस टैक्स। अगर तो आपने कहीं पे इन्वेस्ट कर रखा है तो डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करिए, उसको इंपोर्ट कर लीजिए। तो जैसे अभी ये हमने नया अकाउंट बनाया है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो अगर कुछ होता तो आप डायरेक्टली यहाँ पे जब क्लिक करते तो सारी सारी वो स्लिप्स जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो ऑटोमेटिकली पुल कर लेता। और ये क्रिप्टो के लिए है। अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं तो क्लिक करो यहाँ पे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे सब आपका कर लेगा। बड़ी थर्ड पार्टी ऐप है, ठीक है, इसमें भी आपको लॉगिन वगैरह करना पड़ेगा। अगर तो आपके पास अकाउंट्स है तो आगे जाइए, वैसे मेरा इसमें अकाउंट नहीं तो मैं आगे नहीं जा रहा। इसको आप मैनुअल भी कर सकते हो इनकेस अगर आपको ये चीज़ थोड़ी टफ लग रही है तो जहाँ भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है क्लिक करिए, यहाँ पे क्लिक करिए इंपोर्ट फाइल पे तो इंपोर्ट हो जाएगा। बट अभी ये नया अकाउंट है तो कुछ है ही नहीं, तो इसलिए इसमें बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, और ये तो हो गया हमारा ऑटोमेटिकली इंपोर्ट, जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है और जो आपने क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो। अभी हम चलते हैं आगे। अभी आपका मेन टैक्स का बेनिफिट स्टार्ट होने वाला है, ऐड इनकम टैक्स फॉर्म्स डिडक्शंस एंड क्रेडिट। तो सबसे पहले हम भरते हैं यहाँ पे T4, जो
आपको सिर्फ पता है कि T4 ही हमको भरना होता है, बट यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको मैं सब कुछ बताऊंगा। तो वो मैंने क्लिक कर दिया था, ऑटोमेटिक नीचे है, बट उसके पहले है जो हम, जैसे मैंने आपको बताया था, ओंटारियो ट्रिमलन ट्रिलियम बेनिफिट। तो इसमें हम करेंगे ओंटारियो एनर्जी, हमको चाहिए यस, हमको इसका बेनिफिट चाहिए, हमको इसका भी बेनिफिट चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम आगे आते हैं। सबसे पहले आपकी आ गई अमाउंट, टोटल रेंट। अब टोटल रेंट अब कैलकुलेट कर लो। अगर आप मंथ में पे करते हो 500, तो अगर आपको जितने मंथ भी हुए हैं, 7 8 मंथ्स, मल्टीप्लाई करिए, 3500 आ गया। यहाँ पे भर दीजिए 3500। उसके बाद टोटल इनकम प्रॉपर्टी टैक्स पेड। तो हमारे पास ये रेंटल प्रॉपर्टी है, तो हम टैक्स वगैरह कुछ पे नहीं करते। अगर आपके पास लीज है, तो लीज में सारा कुछ मेंशन होता है। तो ये तो मैंने कैलकुलेट किया सिंपल इंडिविजुअल के लिए। अगर आपके पास लीज है, तो लीज अमाउंट अराउंड 2500 3500 से पर मंथ होता है। उसमें पूरी की पूरी डिटेल होती है, आपका कितना टैक्स जा रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स कितना जा रहा है, कितना वो जा रहा है, सब कुछ उसमें हम इसको अलग अलग करके लिखेंगे। फिलहाल हम मैं मान के चलता हूँ कि आपके पास एक रूम है या फिर आप शेयरिंग में रह रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली 3500 बन गया। इसको हम छोड़ देते ब्लैंक। इज योर प्रिंसिपल रेजिडेंस इज ऑन रिजर्व, एंटर योर। तो अभी फिलहाल हमारे पास ये भी नहीं जाएगी, और अमाउंट पेड फॉर एकोमोडेशन हमारी ये भी नहीं जाएगी। इन केस, वैसे तो ये वैलिड ही नहीं है हमारे लिए। इन केस अगर आप कहीं रहे हो लॉन्ग टर्म केयर में, तो वहाँ पे आप डाल सकते हो, बट ये नहीं होगा। डिड यू रिजाइन इन स्टूडेंट रेजिडेंस? अगर आप पास स्टूडेंट रेजिडेंस है, तो आप यस करो, जैसे कनसोगा कॉलेज की है। अगर नहीं, तो बाय डिफॉल्ट वैसे हमको नो ही रखना होगा, हम बाहर ही रहते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है रेंट शेयरिंग में हमने सेलेक्ट किया, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे नो होगा। अदरवाइज इसका थोड़ा प्राइस ज़्यादा होता है। तो अभी हम यहाँ पे आते हैं, आपको यहाँ पे भरना है एड्रेस। तो जैसे जो मैंने डाला था एड्रेस अपना, तो एड्रेस डाल देंगे। उसके बाद नंबर ऑफ मंथ्स, जितने भी आप मंथ रहे हो, 6 मंथ रहे हो, वट एवर। उसके बाद यहाँ पे लॉन्ग टर्म आगे जो हमने ओवरली नो कर रख, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ रखा है। अमाउंट पेड 3500। और अगर आप दो जगह पे रहे हो, तो यहाँ पे आप एक और एड्रेस डाल सकते हो, 123 ABC स्ट्रीट, N1 R1 R2 4। 2 मंथ रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे 1000 कर दो, और जो आपकी टोटल अमाउंट यहाँ पे 4500 हो जाएगी। अगर आप दो जगह पे रहो, अगर एक जगह पे रहो तो बात ठीक है, अलग है। आगे आते हैं। ओंटारियो स्टेकेशन टैक्स क्रेडिट। तो मैंने पहले बोला था, सपोज करो आप कहीं रहे हो, तो जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, अब मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज करो आप कोविड में, सपोज करो बाय डिफॉल्ट आपको, बाय चांस आपको कोविड हो गया, और आपने वेकेशन ली है 15 दिन के लिए, और 15 दिन आप रहे हो होटल में। ठीक है। तो उस केस में आप यहाँ पे डिटेल डाल सकते हो। जैसे इसको मैं कर देता हूँ नो, क्योंकि डिपेंडेंट, डू यू हैव एनी एलिजिबल चाइल्ड, नो। तो जैसे आप इसको हम लिख देते हैं, वैसे हमको लास्ट ईयर का डालना चाहिए था। 22 में मैं जैन में एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ। 12 से लेकर मान लेता हूँ मैं फेब में रहा हूँ, 11 तक, लाइक अराउंड 1 मंथ रहा हूँ मैं होटल में। उसका हमको एड्रेस डालना है यहाँ पे, और यहाँ पे सिंपल डिस्क्रिप्शन क्यों रहे थे, और आपने कितनी अमाउंट पे करी, वो यहाँ पे आएगी। और जैसे देखो, जैसे यहाँ पे आपने अमाउंट पे लिखी, और यहाँ पे आपका टैक्स उतना वो जितना यहाँ पे कैड हो जाएगा। और ये याद रखना, सिर्फ आपने वेकेशन लिए है और आप बाहर रहे हो, तो ये उस केस में आएगा। इफ यू टुक अ वेकेशन ऑन Ontario in 2022, you may be eligible to claim accommodation expensive such as hotel and camping fees। जैसे आप वेकेशन में कहीं बाहर रहे हो, तो वो डाल सकते हो ड्यू टू कोरोना, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको अभी। तो आगे चलते हैं, और आपका ये आ गया मेन T4। तो T4 कैसे भरना है, तो इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक T4 खोल रखा है। देखो, जैसे यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं 14
22, 18, तो ऐसे ही 14 है, इसकी जो भी अमाउंट है यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहले एम्प्लॉयर का नेम जो भी है यहाँ पे, सपोज करो टीसीएस मैंने डाल दिया। नंबर 10, यहाँ पे नंबर 10 पे क्या लिखा है, ओंटारियो। ये देखो यहाँ पे 10, तो हम यहाँ पे डाल देंगे ओंटारियो। एंड ये 14, 15, 16 जो भी वट एवर जहाँ पे अमाउंट है, 14 थी, 25, 157, 25, 157 के बाद 16 है। हम्म, देखना पड़ेगा 16 कहाँ पे है। वाह, तो ये 16 मेरे को नीचे मिल रहा है। ओके, तो ये 16 ही है, ये 18 नहीं है, मेरे को लगा कि 18 है। 1372, तो यहाँ पे आएगा 1372। नेक्स्ट 17, तो 17 ब्लैंक है। नेक्स्ट क्या है, 18, 18 ये नीचे है, 397। ओके, तो जो ये है 07 ये सेंट है। और 56 आप ये भी डाल सकते हैं वैसे, ये मैं भूल गया था वैसे। 57 एंड 16 में था 56। ये अमाउंट होती है एक्चुअल में। 17 वाला ब्लैंक था, 18 में है 39747, 397.47। 20 नंबर, 20 नंबर ब्लैंक है। उसके बाद है हमारे पास 22, 22 कहाँ पर है, ये 5445, 5445.42, 24। और ऐसे ही आपको सारे सारे यहाँ पे ढूंढ के डाल लेने हैं, यहाँ पे आपको सारे सारे नंबर मिलेंगे। अम, सब नंबर आपको यहाँ पे डाल लोगे आप यहाँ पे। अदर बॉक्सेस 44, अदर कोई भी बॉक्स नहीं है, तो आपको ये ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। तो मेनली ये सब आपको डिटेल डाल लेनी है, जितनी भी यहाँ पे मेंशन है, 50, 52, 46, यहाँ पे जो जो आपको मिलेगा मैक्सिमम आपको ब्लैंक ही होंगे, ये दो चार ही रहते हैं यहाँ पे। 24 भी ब्लैंक था वहाँ पे। तो इस तरह से बस ये दो चार ही होते हैं जो आप मैक्सिमम आपको ब्लैंक मिलेगा, बस ये 26 रह गया है। इसको डालोगे तो आपकी यहाँ पे अमाउंट बढ़ती जाएगी, जैसे आपने देख सकते हो आप यहाँ पे 43 मेरे को दिखा रहा है। और ये 1200 और इसमें ऐड हो सकता है, प्लस का मतलब हो गया कि ये यहाँ तक अमाउंट जा सकती है। तो जितनी जगह आपने काम कर रखा है, एक कंपनी में, दो कंपनी में, आपको सभी जगह से टीफर लेने हैं। हर जगह से आप टीफर लोगे और यहाँ पे डालते जाओगे। जैसे मेरे पास एक और टीफर होगा तो मैं क्लिक करूंगा, तो एक और टीफर यहाँ पे डाल दूंगा। गलती क्लिक हो गया तो आप डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सारे सारे टीफर डाल दोगे। अब यहाँ पे अभी तक हमने क्या सीखा, यहाँ पे टीफर एंटर कर दिया हमने। यहाँ पे अगर आप कहीं बाहर रहे हो कोविड की वजह से, वो हमने एंटर कर दिया, या फिर वैसे कहीं बाहर रहे हो वेकेशंस लेके, वो एंटर कर दिया। यहाँ पे हमने रेंट वाली चीज़ डाल दी। और एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, अगर यहाँ पे देखो, जैसे आप वर्क फ्रॉम होम करते हो, तो आप वो भी डाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंसेस, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अम, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपको कुछ लगता है कि आप यहाँ पे एलिजिबल आ रहे हो, तो आप यहाँ वो डाल सकते हो, ठीक है। तो एक्सपेंसेस ऊपर थे, तो मैं नीचे आपको सब दिखा रहा था कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप वर्क फ्रॉम होम अगर आप करते हो तो उसका एक्सपेंस आप डाल सकते हो। आई वर्क फ्रॉम होम ड्यू टू कोविड 19, तो यहाँ पे आप डाल दो कितने टाइम में यहाँ पे। हाँ, इसके में इसमें यह है कि अगर आपको इसकी फ्लैट अमाउंट होती है $500 तक, ठीक है। तो अगर तो आपको दिमाग लगाना है, डिटेल में जाना है, तो आप यहाँ पे नो कर दो, तो आपको सारी सारी डिटेल देनी पड़ेंगी। कितनी स्पेस यूज हो रही है काम करने के लिए, ये एंड वो, दिस एंड दैट। तो यहाँ पे मैं फ्लैट लेके चलता हूँ, यस।
यहाँ पे लिख देना है कि नंबर ऑफ डेज, कितने दिन के लिए आपने काम किया है। तो मैक्सिमम यहाँ पे साल में अगर हम वीकेंड में काम करते हैं तो 262 बनता है। तो मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पे मैं 250 डाल देता हूँ, क्योंकि हमारे 250 तक यहाँ पे ऐड, तो ये भी हो चुकी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हो तो ये भी डाल लो। इसके अलावा वैसे यहाँ पे स्टडी के लिए भी मेंशन है, एजुकेशन में गए तो ये आपके पास है, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट्स हो तो ये इम्पोर्टेंट है। T4 T22, तो मैंने क्लिक किया। तो ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये आपको मिलेगा कॉलेज से, अपनी कॉलेज की वेबसाइट से मिल जाएगा, या फिर कॉलेज से मांगो कि हमको T22 दो फॉर्म, हमको टैक्स अप्लाई करना है। वर स्टूडेंट, यस मैं स्टूडेंट था, मैंने यहाँ पे यस किया, ये आ गया यहाँ पे। प्रोग्राम लिखोगे यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग, क्योंकि मेरा प्रोग्राम था बट मैं पागल हो चुका हूँ, तो बस एग्जांपल दे रहा हूँ। फीस जैसे आपने भरी है, लास्ट सपोज करो अभी तक आपने फीस पे कर दी है 16,000, तो यहाँ पे 16,000 डालो, ज़्यादा नहीं डालना आपको। यहाँ पे देखना भी इसका क्रेडिट मिल जाएगा, 44 था। जैसे मैंने यहाँ पे 16,000 डाली, यहाँ पे 55 हो गया, तो 1,000 आपको यहाँ पे क्रेडिट उसका मिल गया। नंबर ऑफ मंथ्स, यहाँ पे सपोज कर लो कि आपने अभी तक स्टडी करी है अराउंड, आपको हुए हैं 8 मंथ्स, ठीक है। तो ये आपका ट्यूशन का जो टैक्स है वो भी आपको यहाँ पे क्रेडिट हो गया। और डू हैव एनी डिसेबिलिटी, नो मेरे पास कोई डिसेबिलिटी नहीं है। यूर पोस्ट सेकेंडरी अर्लियर ईयर, जैसे सपोज करो कि आप लास्ट ईयर आए हो तो यहाँ पे नो आएगा, अगर आप 21 में आए हो तो यहाँ पे यस आएगा, ठीक है, इट डिपेंड्स। तो वहाँ पे आपको डिटेल डालनी होगी कि कितनी आपकी अमाउंट थी पहले, लाइक यहाँ पे क्या होता है कि अब यहाँ पे अभी आप 22 में डाल रहे हो टैक्स, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 16,000। अभी पूछ रहा है कि 21 में भी आपने लास्ट ईयर भी टैक्स फाइल किया होगा, ठीक है। तो अगर लास्ट में कोई अमाउंट बच गई थी, सपोज करो कि आपने पे फीस पे करी है टोटल 16,000, और आपने टैक्स फाइल किया था लास्ट टाइम 10,000 का, तो यहाँ पे अमाउंट बच गई थी 6,000, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6,000 हमारा बच गया था, ठीक है। तो फिर ये डिटेल मांगेगा आपसे, आप वहाँ पे थे या नहीं थे, वट एवर। बट मैं ये मान के चलता हूँ कि आप 22 में ही यहाँ पे आए हो, और ये आप फर्स्ट टाइम टैक्स फाइल कर रहे हो, तो यहाँ पे फिर उस केस में ये यहाँ पे नो हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे पहले आ रखे हो तो यहाँ पे यस आएगा, डिटेल देनी पड़ेगी प्रॉपर कि आपने 21 के केस में फिर आपने कितना टैक्स फाइल किया था फीस के रिगार्डिंग, ठीक है, कितनी आपने फीस पे की करी थी। जनरली हम क्या करते हैं, जनरली जैसे मैंने फीस पे करी 32,000, तो मैंने इसको हर साल बचाया। जैसे फर्स्ट ईयर मैंने इसको 16,000 मैंने फाइल किया, नेक्स्ट ईयर मेरे पास रिमेनिंग बैलेंस था 16,000 का, बट मैंने इसमें से 10,000 यूज़ किया, और फिर नेक्स्ट ईयर फिर से मैंने इसको 8,000 यूज़ किया। तो इस तरह से इसको मैंने यूज़ किया 16,000, फिर मैंने 8,000 यूज़ किया, फिर मैंने 8,000 यूज़ किया, तो 32,000 मेरी इस तरह से कवर हुई थी। तो रिबेट मेरे को ज़्यादा मिला। हाँ, तो इस तरह से आपने यहाँ पे T22 स्टूडेंट का भी यहाँ पे डाल लेना है। तो टू सम अप, यहाँ पे अमाउंट मेरे को दिख रही है 5,500, 5514, ठीक है। तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे रिव्यू पे क्लिक करना है, और यहाँ पे सब डिटेल्स आ चुकी हैं कि ये आपका जीएसटी, जिसको हम बोलते हैं जीएसटी रिटर्न, एक्चुअल में ये ट्रिलियन बेनिफिट के अंदर ही कहीं से वो निकल आता है, ब्रांच बन जाती है। तो ये आपका जीएसटी इतना मिल रहा है, हर क्वार्टरली इतना आएगा आपको। उसके बाद क्लाइमेट का आपको इतनी अमाउंट आएगी, ये ट्रिलियन बेनिफिट इतना अमाउंट आएगी, ये कुछ है। तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे आ गई, ठीक है। और ये क्वार्टरली इतनी अमाउंट आती रहेगी, तो ये अमाउंट है जो आपको वन टाइम में आ जाएगी 5,500, और ये क्वार्टरली आपको आती रहेगी, ये भी क्वार्टरली आती रहेगी, ये मंथली आती रहेगी, और ये भी मंथली आती रहेगी। मतलब कि मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 12, मल्टीप्लाई 12, तो अराउंड आपको ये 7,000 8,000 के अराउंड आपको टैक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब बता देगा कि हमने कौन से टैक्स फाइल किए हैं, और यहाँ पे जब हम सबमिट कर देंगे तो ये आपका फाइल सबमिट टैक्स सबमिट हो जाएगा। ओके, मेरे को रिकैलकुलेट करना पड़ेगा इसको, इस वजह से अमाउंट इंक्रीज हो रही, बट ये इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल मैं रहने देता हूँ वैसे ही, क्योंकि ये डमी था सारा कुछ। तो ये याद रखना कि आप यहाँ पे झूठ नहीं बोल सकते, झूठ बोलोगे तो फर्स्ट, अगर आपकी अमाउंट यहाँ पे बड़ी है तो सीआरए आपसे कह सकता है कि हमको डॉक्यूमेंट
दो, कि आपने कहाँ पे अमाउंट पे करी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था टैक्स फाइल करना, मैंने पूरी की पूरी डिटेल डाल दी है। अब यहाँ पे ट्रिक क्या है, अब मेरे को पता है कि 5500 मेरे को दिखा रहा है, वेल सिंपल। और अगर आप टैक्स बाहर से भरवा रहे हो, तो अगर आपको वो ज़्यादा अमाउंट शो करता है तो बाहर से भरवाइए, ज़्यादा अमाउंट शो नहीं करता तो आप यहाँ से आके भर लीजिए खुद से ही। इसमें ना आपका कोई पैसा लगेगा और अमाउंट भी आपको ज़्यादा मिल जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो टैक्स फाइल करने के लिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। बाय।